प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान के अंदर का अभिमान दुखों को दूर करने नहीं देती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, कौन सा अभिमान इंसान के दुखों को दूर नहीं करने देती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने और देखें। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। जंगल में एक सियार और बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला था। वह यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम करके अपना और बुढ़िया का पेट पालता था। एक दिन जब वह अपने काम से वापस आ रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग खेती तैयार कर रहे हैं। उसे भी लगा कि उसे सब्जी की खेती करनी चाहिए। वह घर जाकर अपनी माँ को अपने मन की बात बताता है। माँ कहती है, अच्छी बात है बेटा, तुम जरूर खेती करो। कौन सी सब्जी लगाओगे? बुढ़िया कहती है, बेटा तुम ककड़ी के बीज वो आजकल मंडी में ककड़ी का अच्छा भाव मिल रहा है। बुढ़िया से अनुमति लेकर बुढ़िया का बेटा तुरंत सब्जी की खेती की तैयारी में लग जाता है। तो सबसे पहले वह उपजाऊ जमीन चुनकर वहां एक अहाता बनाता है। फिर वह जमीन खोदकर आरिया तैयार करता है। इसके बाद बुढ़िया का बेटा ककड़ी के बीज आरियों में बोता है और सभी बीज अच्छी तरह से उगते हैं। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। वह उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है और उनमें खाद और गोबर डालता है। पौधे बड़े होकर लंबी बेलों में बदल जाते हैं। ये देखकर बुढ़िया का बेटा बहुत खुश होता है। वह एक जाल तैयार करता है और उन बेलों को जाल पर चढ़ाता है। इस तरह बुढ़िया का बेटा दिन भर खेतों में काम करता रहता है। वह इतना मग्न हो जाता है कि अब उसका घर में मन ही नहीं लगता। वह सुबह से शाम तक वहीं रहता है। कुछ और दिन गुजरते हैं और ककड़िया की बेलों पर पीले पीले फूल लगते हैं। समय के साथ वे फूल फलित होकर छोटी छोटी कोमल ककड़ियां में बदल जाते हैं जो बेलों पर लटकने लगती हैं। उन्हें देखकर बुढ़िया का बेटा मन ही मन खुश हो जाता है। वह सोचता है कि यह कोमल ककड़ियां कुछ दिनों में पक जाएंगी तो मैं इन्हें तोड़कर मंडी में बेचने ले जाऊंगा। वहां जाकर इन्हें बेच दूंगा, जिससे मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से माँ मेरी शादी करा देगी और मुझे एक बीवी मिलेगी। इस तरह मन में सपने बुनते हुए वह बुढ़िया का बेटा ककड़ के पौधों को पानी देता है और खाद डालता है। कुछ दिन और गुजरते हैं और ककड़िया के फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। तो बुढ़िया का बेटा तय करता है कि कल रविवार है, कल मैं फल तोड़ूंगा और अगले दिन रविवार की खास मंडी में जाकर इन्हें बेचूंगा। रविवार को सब्जी खरीदने के लिए मंडी में बाहर के गांव के लोग भी आते हैं तो भाव ज्यादा मिलता है। अगले दिन बुढ़िया का बेटा तो जल्दी उठता है और हाथ में हंसिया तथा टोकरी लेकर खेत में जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि एक भी ककड़ी नहीं है, सिर्फ छोटे उंगलियों के आकार के कोमल फल ही लगे हुए हैं। बुढ़िया के बेटे को रोना आता है, कौन दुश्मना गया है यहाँ मेरी ककड़ियाँ चुराने? उसे मेरी ही ककड़ियाँ मिली थी क्या? बुढ़िया का बेटा फिर से ककड़ियाँ बची थी पौधों पर, वे बड़ी होकर पकती हैं और नए भी फल उन पर लगने लगते हैं। उन्हें देखकर अब वह पहले ककड़िया की जो चोरी हुई थी उसका दुख भूल जाता है और इन ककड़िया को तोड़कर मंडी जाकर बेचने की सोचता है। तो वह दूसरे दिन फल तोड़ने के लिए टोकरी लेकर पहुंचा है तो पौधों पर एक भी फल नहीं है। कौन ले गया? किसने की मेरी ककड़िया की चोरी? कौन है मेरा दुश्मन? बुढ़िया के बेटे की समझ में कुछ नहीं आता। वह उलझन में पड़ जाता है। वो वहीं सिर पर हाथ रखकर रोने लगता है। तो उस ओर आकाश मार्ग से महादेव जी और देवी पार्वती ब्राह्मण के रूप में निकले थे। देवी पार्वती के कानों में उसका रोना पड़ता है। वह महादेव जी से कहती है, सुनो जी, नीचे कोई मानव रो रहा है, जरा देखे तो उसको क्या हुआ है। महादेव जी कहते हैं, चलो देखे। वे दोनों नीचे जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बुढ़िया का बेटा देखता है। क्या हुआ पुत्र, इस तरह अकेले में बैठकर क्यों रो रहे हो बेटा? कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे जमीन पर लगी हुई सारी ककड़ियाँ रात को कोई आकर तोड़कर ले जाता है। मैं मेहनत करता हूँ लेकिन फल कोई और ही खाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, ऐसा क्या है? ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी तरकीब बताता हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारा ककड़ियाँ
चुराने वाला चोर तुरंत मिल जाएगा। फिर महादेव बुढ़िया के बेटे को उपाय बताते हैं और देवी पार्वती के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। उनके पीछे बुढ़िया का बेटा क्या करता, महादेव ने जैसा बताया था वैसे ही वह 5 पेड़ों का लस्सा निकालता है और एक बड़ी सी छड़ी पर पक्षियों को पकड़ने वाला लस्सा लगाकर उसे बगीचे में सबसे बड़ी कड़ी के पास जाल के पास खड़ा करता है और खुद वहीं छिपकर बैठ जाता है। फिर क्या होता है, जब अंधेरा छा जाता है तो एक सियार वहां चुपके से आता है और जाल के पास ककड़ियां चुराने के लिए अंदर घुसता है। सियार हमेशा की तरह सबसे बड़ी ककड़ी खाने के लिए पहले दाहिना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका दाहिना हाथ चिपक जाता है। फिर वह बायां हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका बायां हाथ भी चिपक जाता है। अब सियार अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाता है तो वह भी चिपक जाता है। फिर वह बायां पैर आगे बढ़ाता है तो वह भी चिपक जाता है। आखिर में सियार अपना मुंह आगे बढ़ाता है और वह भी चिपक जाता है। इस तरह सियार एक गठरी बनकर वहीं गिर पड़ता है। इधर बुढ़िया का बेटा रात खत्म होने का इंतजार करता है और सोचता है कि कौन उसकी ककड़िया का चोर है। वह बहुत उत्सुक हो जाता है। आखिर में भोर हो जाती है और वह उस जगह जाता है जहां उसने जाल बांध रखा था तो देखता क्या है, सियार ककड़ी से चिपका हुआ है। तू है ककड़ी का चोर, यहाँ आकर तू मेरी ककड़ियाँ खा रहा था ना, अब तुझे मेरे हाथ की ककड़ियाँ खिलाता हूँ। बुढ़िया का बेटा एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और सियार को पीटने लगता है। 101 डंडे खाने के बाद सियार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा लगता है, भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, किसी की भी ककड़ियाँ चुराकर नहीं खाऊंगा। बुढ़िया का बेटा कहता है, माफ नहीं करूँगा, ककड़ियाँ बेचकर मिलने वाले पैसों से अम्मा मेरी शादी करवाने वाली थी, मुझे बीवी मिलने वाली थी, वह सब तुम्हारी वजह से उल्टा पुल्टा हो गया। सियार कहता है, ऐसा क्या मेरी वजह से अब तुम्हें बीवी नहीं मिल रही है तो मैं तुम्हें बीवी लाकर देता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी पिटाई बंद करनी होगी। यह सुनते ही बुढ़िया का बेटा एकदम खुश हो जाता है और सियार को पीटना बंद कर देता है। इस बीच सियार को समझ में आ जाता है कि जो कुछ बुढ़िया के बेटे ने किया है उसके पीछे देवों के देव महादेव की ही बुद्धि है। कोई बात नहीं, महादेव जी की बाजी में उन पर ही उलट दूंगा। सियार मन ही मन कुछ तय करता है और बुढ़िया के बेटे से कहता है, तुम्हें बीवी चाहिए ना, एक काम करो, घर पर जाकर एक औरत जितनी बड़ी आटे की गुड़िया बनाओ, उसे तेल में तलोकर मुझे दे। बुढ़िया का बेटा जैसे सियार कहता है वैसा ही करता है तो सियार बुढ़िया के बेटे की दी हुई आटे की गुड़िया लाकर शंकर भगवान और देवी पार्वती के भ्रमण के रास्ते पर रखता है। उनका आने का समय रात का था। उस दिन जब दोनों आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए उस जगह पहुंचते हैं तो भगवान शंकर आटे की खुशबू सूंघ लेते हैं। वाह क्या खुशबू है, लगता है आटे से बना कुछ खाद्य है, यही कहीं है, चलो नीचे देखते हैं क्या है। वो शंकर भगवान और देवी पार्वती दोनों नीचे उतर आते हैं। शंकर भगवान देखते हैं कि आटे से बनी एक लचीली गुड़िया वहां है। उसकी खुशबू से वे खुद को रोक नहीं पाते और उनके मुंह में पानी आ जाता है। वे गुड़िया का एक टुकड़ा तोड़कर उसे खाना शुरू करते हैं। देवी पार्वती उन्हें मना करती है। वह कहती है, सुनो, यह गुड़िया किसकी ने यहाँ रखी है, क्यों रखी है मालूम नहीं, उसे खाना ठीक नहीं होगा, शायद किसी ने काला जादू करके भी रखी हो सकती है, आप मुसीबत में आ सकते हैं। लेकिन शंकर भगवान उनकी एक नहीं सुनते। वे पहले गुड़िया का एक हाथ खाते हैं, फिर दूसरा, फिर एक पाँव, फिर दूसरा पाँव, ऐसे करते करते वे पूरी गुड़िया खत्म कर देते हैं। सिर्फ उसकी गर्दन बाकी रह जाती है। आखिर में वे उसे गर्दन खाने के लिए मुंह के पास ले जाते हैं। इतनी देर तक छुपकर यह सब तमाशा देखने वाला सियार जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे लोगों देखो, शंकर भगवान ने मेरी बेटी को खा लिया, उसके शरीर के 11 टुकड़े तोड़कर खा लिए, मेरी बेटी मर गई। अरे मैंने तो बुढ़िया के बेटी से उसे ब्याहने का वचन दिया था, अब क्या करूं। अब शंकर भगवान को समझ में आता है कि यह सब सियार की चालबाजी है, आप क्या कर सकते हैं, उसकी बेटी को मैंने खाया। सियार ऐसा कहकर जोर जोर से चिल्ला रहा है, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, सोचकर भगवान शंकर हाथ जोड़ते हैं, सियार तुझे अपनी बेटी चाहिए ना, मिलेगी, मैं उसे जीवित करूंगा। लेकिन पहले चिल्लाना बंद कर, सियार को और क्या चाहिए था, उसे तो बस अपनी बेटी जीवित चाहिए थी। वह चुप हो जाता है। तब शंकर भगवान अपनी मंत्र साधना से गुड़िया के बचे हुए गर्दन को धड़ से जोड़ते हैं, बाद में उसमें जान फूंक कर उसे जीवित करते हैं। जीवित होते ही गुड़िया एक मानवीय औरत बन जाती है। भगवान शंकर उसे सियार के हवाले
करते हैं और देवी पार्वती को लेकर अपने रास्ते चले जाते हैं। बाद में सियार उस औरत को बुढ़िया के बेटे को सौंप है और जंगल में चला जाता है। बुढ़िया का बेटा उस औरत को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ उसे देखकर खुश हो जाती है। वह अगले दिन सुबह उठकर पंडित के पास जाती है। पंडित से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर उस औरत के साथ अपने बेटे की शादी करवाती है। इसके बाद बुढ़िया, उसका बेटा और उसकी बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। उसी जगह कुछ अनसुनी, कुछ नई कहानी। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्यों कहती है अभिमान इंसान के दुखों को दूर कर देती है। आज की कहानी है गीदड़ का अभिमान। एक भूखा गीदड़ जंगल में भटक रहा था। भूख बड़े बड़ों को पागल बना देती है। यही हाल उस समय गीदड़ का था। वह भूख से तड़पता जंगल में चला जा रहा था। अचानक उसके सामने शेर आ गया। गीदड़ की बुद्धि, चालाकी और हेराफेरी में सब जानवरों से अधिक तेज होती है। वह हमेशा मौके का फायदा उठाता है। ऐसा ही उस गीदड़ ने किया। उसने शेर को देखते ही बड़ी नम्रता से कहा, जंगल के राजा को गरीब गीदड़ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बंधु, कहो कैसे हो महाराज? आपके राज्य में वैसे तो प्रजा सदा सुखी ही रहती है। हाँ, कभी कभी मुझ जैसा छोटा जीव अवश्य दुखी हो जाता है। तुम्हें क्या दुख है? गीदड़ महाराज, एक तो मैं जात से गीदड़, दूसरा अकेला, तीसरा भूखा। अब आप ही बताए कि सुख कहाँ से मिले? मेरे भाग्य में तो दुख है। सुख का तो जैसे कोई सपना भी मेरे भाग्य में नहीं है। तुम बहुत उदास लग रहे हो। हाँ स्वामी, अब इस दुख का बोझ सहा नहीं जाता। सोचता हूँ कि इस दुखी जीवन से मर जाना ही बेहतर है। गीदड़ ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, अरे अरे मित्र, रो मत। अगर तुम इतने दुखी हो तो मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहो। खाने पीने की चिंता मत करना, अब तुम छोड़ दो। गीदड़ मन ही मन खुश होकर शेर के साथ चलने लगा। दोनों चलते चलते गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में मांस देखकर गीदड़ की भूख और भी बढ़ गई। मित्र, तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ महा, आज बहुत तेज भूख लगी है। तो फिर पेट भर कर खा लो। देखो सामने हाथी का मांस पड़ा है, इससे तो तुम्हारा पेट कई बार भर जाएगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। ये कहते हुए गीदड़ उस मांस पर टूट पड़ा और उसे बड़े आनंद से खाने लगा। भूख तो कई दिनों से तड़पा रही थी, लेकिन आज जैसे भगवान को ही उस पर दया आ गई थी, जो शेर से उसका सामना हो गया। बाकी का काम उसने अपनी चतुराई से पूरा कर लिया था। भला भूख की क्या मजाल जो से सताए। पेट भरते ही गीदड़ को नींद आ गई। वह वहीं पर ढेर हो खर्राटे भरने लगा। दूसरे दिन सुबह जब शेर शिकार पर जाने लगा तो वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया। उसे पता था कि शेर अपने लिए तो शिकार करेगा ही, बस उसका बचा कुछ खाकर वह भी अपनी भूख शांत कर लेगा। फिर शेर के साथ साथ चलने से जंगल के जानवरों पर उसका जो रोक पड़ेगा वह अलग। अब तो उसकी पांचों उंगलियां घी में थी। मित्र गीदड़, तुम इस गुफा में आराम करो, क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो। हम अभी शिकार मार कर लाते हैं। महाराज आप ठहरे। जंगल के राजा, आप इस प्रकार से अकेले जाते अच्छे नहीं लगते। राजा के साथ मंत्री का होना जरूरी है। तुम्हारी बात तो सही है। हम राजा होकर इस जंगल में अकेले घूमते रहे, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। राजा के साथ एक मंत्री का होना जरूरी है। ठीक है, आज से हम तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। शेर ने उसी समय गीदड़ को अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनते ही कुछ ही दिनों में गीदड़ के पंख निकल आए और वह जंगल में बड़े आनंद से घूमने लगा। छोटे मोटे सारे जानवरों पर उसने ऐसा रौब डाला कि वे उसकी शक्ल देखते ही सहम जाते। एक दिन शेर ने उसे बुलाकर कहा, देखो मंत्री जी, तुम कल से सामने वाली पहाड़ी पर पहरा देना और मुझे ये बताते रहना कि उधर से कोई शत्रु तो नहीं आ रहा। गीदड़ ने पूछा, मैं आपको कैसे बताऊंगा महाराज? आपको कोई संकेत बता दें। शेर ने कहा, शत्रु को देखते ही जोर से आवाज लगाना। तुम्हारी आवाज सुनते ही मैं आकर उसका वध कर दूंगा। उस शिकार से पहले मैं पेट भरूं और जो बचेगा वह तुम्हारे काम आएगा। गीदड़ ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। मैं तुरंत ही कार्य के लिए रवाना होता हूँ। गीदड़ पहाड़ी पर चला गया और चारों ओर बहुत चौकसी से दौड़ाने लगा। थोड़ी देर के पश्चात गीदड़ ने एक हाथी को उस ओर आते देखा। गीदड़ ने तुरंत इसकी सूचना शेर को दी और कहा, महाराज एक खूनी हाथी आपके क्षेत्र में घुस आया है। उसके इरादे नेक नहीं लगते। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। वह पूरी ताकत से दहाड़ा और उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगी। उसकी भयंकर गर्ज सुनते ही जंगल के छोटे मोटे जानवर जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। शेर तेजी से उस पहाड़ी की ओर भाग रहा था। कुछ ही देर में वह
पहाड़ी पर गीदड़ के पास पहुंच गया। शेर ने हाथी को देखा तो उसे और भी ज्यादा जोश आ गया और बिना कुछ सोचे समझे वह हाथी पर टूट पड़ा। हाथी ने भी ऐसी चिंगार मारी कि एक बार तो सारा जंगल ही हिल गया। फिर दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों के लड़ने पर ऐसा शोर उत्पन्न हो रहा था जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हो। लेकिन हाथी कब तक शेर से लड़ सकता था। अंत में शेर ने उसे मार गिराया और बड़े मजे से उसका मांस खाने लगा। कई दिनों के बाद उसे हाथी का मांस खाने को मिला था। शेर फाड़ फाड़ कर हाथी का लजीज मांस खा रहा था और गीदड़ ललचा नजरों से उसे देख रहा था। वह सोच रहा था कि कब शेर हटे और कब वह हाथी के मांस से अपनी भूख मिटाए। मन ही मन वह शेर को कोस भी रहा था कि कमबख्त ना जाने कितना खाएगा। कुछ देर बाद उसकी तपस्या रंग लाए और मुंह साफ करते हुए शेर बोला, अब हम चलते हैं। मंत्री जी, अब तुम भी अपनी भूख मिटा लो। आपने तो बहुत थोड़ा खाया है महाराज। थोड़ा और खाए। नहीं नहीं, बस ठीक है, शेर ने कहा और चला गया। उसकी पीठ फिरते ही गीदड़ हाथी के शव पर टूट पड़ा। वह बड़े बड़े थड़े नोचता और सटक जाता। थोड़ी देर में ही उसका पेट भर गया। तब उसने आसमान की ओर चेहरा उठाया और बोला, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, जो तूने शेर से मेरी मित्रता करा दी। अवश्य ही यह मेरे किसी पुण्य कर्म का प्रताप है। कुछ ही दिनों में गीदड़ का रंग धन बदल गया। जब खुला खाने को मिलता है तो इंसान अपने आप को सुखी महसूस करता है और बेफिक्री तो वैसे ही इंसान को भुला देती है। यही हाल उस गीदड़ का था। उसे शेर के पास रहते हुए सारे ही सुख मिल गए थे। इन्हीं सुखों के कारण वह मोटा होता जा रहा था। देखते देखते वह इतना मोटा हो गया कि जंगली जानवर उसकी शक्ल देखते ही डरने लगे। अब वह अपने आप को इतना शक्तिशाली समझने लगा था कि उसे शेर के भी सहारे की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। मैं अब शेर की झूठ क्यों खाऊं। एक दिन उसके मन में यह विचार आया, मुझे इतनी शक्ति आ गई है कि मैं हाथी को भी मार सकता हूं। उसी समय गीदड़ शेर के पास गया और नम्रतापूर्वक नमस्कार करके बोला, है जंगल के राजा, मुझे आपकी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए। अब तो मैं आज्ञा लेने आया हूँ। मैं वास्तव में अपने घर जाना चाहता हूँ। शौक से जाओ मित्र, मगर एक बात का ध्यान रखना कि जो भी खाना तुम्हें मिले उसमें से थोड़ा बहुत कल के लिए अवश्य ही बचा कर रखना। मेरे साथ रहकर तो तुम्हें खाने की फिक्र नहीं थी, किंतु महाराज आपके साथ रहकर मुझे अब शिकार करना आ ही गया है। अब मैं स्वयं ही शिकार करके अपना पेट भर लिया करूंगा। शेर ने गीदड़ की और बड़े ध्यान से देखा। आज ये गीदड़ बहुत मोटा ताज़ा दिखाई दे रहा था। जिस दिन ये गीदड़ उसके पास आया था तब बहुत कमजोर था, मगर मुफ्त का खाना खाकर यह इतना मोटा हो गया है कि देखने में किसी हाथी के बच्चे से कम नहीं लगता। शायद इसलिए यह अपने आप को बहादुर समझ रहा है। ये सोचता है कि मोटे होने में ही ताकत होती है। इसकी यह गलतफहमी इसे ले डूबेगी। यही सोचकर उसे समझाते हुए शेर बोला, देखो मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा सुख हर जीव का दिमाग खराब कर देता है। तुमने मेरे पास रहकर काफी सुख पाया है। अब तुम अपने आप को मेरी तरह ही बहादुर समझने लगे हो, मगर मेरी एक बात याद रखना कि शिकार करना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम मेरे पास ही रहो और सारी उम्र खाते रहो। इतना तो मैं भी समझ रहा हूँ कि ना तो तुम्हारा कोई घर है और ना ही तुम्हें कहीं जाना है। तुम्हारे अंदर अपनी शक्ति का अभिमान जाग उठा है और यह अच्छी बात नहीं है। एक बात मत भूलो कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। हे जंगल के राजा, आपने जो कहा है वह सत्य है। मैं अपनी शक्ति के बल पर जीने का अवसर चाहता हूँ। बस एक बार मुझे अपनी शक्ति से जीने का अवसर दें। आप मेरे राजा भी हैं और गुरु भी, इसीलिए मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। यदि आप अपने आप को योग्य समझते हैं गीदड़ महाराज, तो आज मेरे स्थान पर राजा बनकर बैठे और मैं आपका मंत्री बनकर शिकार देखने जाऊंगा। अर्थात आज से आपका काम मैं करूंगा और मेरा राजपाट आप संभाले। जैसे ही मुझे शिकार नजर आएगा मैं आपको आकर बता दूंगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यही तो वह गीदड़ चाहता था। शेर की बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। हिचकिचाहट, मेरी शक्ति का परीक्षण भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं शिकार की तलाश में पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ, कहकर शेर पहाड़ी की तरफ चल दिया और गीदड़ जमकर उसके सिंहासन पर बैठ गया। इस समय उसे इतनी खुशी हो रही थी कि ना चाहते हुए भी उसके हलक से कह कहे उबल रहे थे। राजा बनने की खुशी ने उसे अंधा कर दिया था। जीवन भर वह दब्बू बना रहा था। आज एक शेर उसका
मंत्री है, सेवक है और वह मालिक है, इस एहसास ने उसे पागल सा कर दिया था। दीवानावार वह कभी शेर के सिंहासन को देखता, कभी गर्व से चेहरा उठाकर दाएं बाएं का अवलोकन करता। छोटे मोटे सारे जानवर ये तो जानते ही थे कि यह गीदड़ शेर का साथी है, इसलिए सभी जानवर उसे नमस्कार करते थे। मगर गीदड़ ने कभी यह नहीं सोचा था कि यह जानवर केवल उसे इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वह शेर का साथी है। वह तो यही समझता था कि लोग उसकी शक्ति से डरते हैं। अहंकार हर जीव का शत्रु होता है, अभिमान उसे ले डूबता है। उधर शेर पहाड़ी पर बैठा दूर से आने जाने वाले जानवरों को देख रहा था। उसे भी जीवन में पहली बार शांति मिली थी। आज उसे कोई शिकार नहीं करना था, आज तो शिकार करने का काम गीदड़ ही करेगा। तभी शेर ने देखा कि एक हाथी उस जंगल की ओर बढ़ रहा है। स्वभाववश शेर उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, मगर अचानक ही उसे याद आ गया कि आज से तो मुझे शिकार नहीं करना, ये काम तो गीदड़ ही करेगा। शेर दौड़ता हुआ गुफा में गीदड़ के पास आकर बोला, महाराज उठो, शिकार आया है। हाथी क्या कहा? हमारा शिकार आया है? अरे हम राजा हैं, हमारा काम ही शिकार खेलना है, चलो सेवक हम चलते हैं। ये कहते हुए गीदड़ शेर की भांति दहाड़ लगा। उसकी फटी सी आवाज सुनकर शेर मन ही मन हंस दिया। क्यों मंत्री जी, हमारी आवाज में पूरा दम है या नहीं? महाराज आपकी इस आवाज को सुनकर जंगल के छोटे मोटे जानवर तो कब के भाग खड़े हुए होंगे। ऐसे ही होते हैं राजा, हमारा शरीर बिल्कुल हाथी जैसा नहीं लगता। हाँ लगता है, लेकिन अब जल्दी चलिए महाराज। वो हाथी, चलो मंत्री तुम हमारे पीछे पीछे आओ, हम पहले वहां पहुंचकर उस हाथी का समाधान करेंगे। गीदड़ को पूरा विश्वास था कि वह हाथी को पल भर में मार गिराए। आखिरकार शेर भी तो उसे ऐसे ही मारता था। हाथी पहाड़ी पर खड़ा चिल्लाड़ रहा था, उधर गीदड़ भी उसे देखकर दहाड़ नहीं लगा। उसने हाथी के सामने पहुंचकर एक लंबी छलांग लगाई और हाथ पर हमला कर दिया। ऐसा ही तो शेर किया करता था, वह बिल्कुल शेर का अनुसरण कर रहा था। हाथी ने जब एक गीदड़ को अपने ऊपर हमला करते देखा तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक गीदड़ की यह हिम्मत कि वह हाथी पर हमला करे, बस फिर क्या था। हाथी ने गीदड़ को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठाया और फिर धरती पर पटक दिया। जैसे ही गीदड़ उठने लगा, हाथी ने अपना पांव उसके पेट पर रखकर उसे हमेशा के लिए सुला दिया। शेर दूर खड़ा हंस रहा था। हंसते हंसते उसके मुंह से एक ही वाक्य निकला, मूर्ख बेमौत मारा गया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।